नहीं तो बिल्कुल क्लियर है, आर पार करना जानते हैं। किसानों की लड़ाई है, ये लड़नी है। इसको लड़नी नहीं है बल्कि ये जीतनी है। भाई गन्ना हमारा, मेहनत पूरे साल हम करें और मजे ले कोई और, तो ये तो नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है, 25 तारीख तक उन्होंने कहा है उनके मालिक आ जाएंगे। जिस दिन इनके मालिक आएंगे वो बैठ के बात करें, वो अपनी जमीन बेचें, नहीं उनसे मील चलती है वो मील किसी और को हैंड ओवर करें। ये बात लफड़ों की, तो मैं क्लियर सी आपको एक बात बताऊं, या तो यार अपने घर बैठो, या तो आप अपने घर रहो शांति से, आराम से नहाओ धो, एसी में रहो, बढ़िया मजे लो, अच्छा खाओ पियो। भगवान ने मौज दे रखी है, बड़े अच्छे घर में पैदा हुए हैं। अगर राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, तो उसको ढंग से करो, फॉर्मेलिटी वाली मत करो। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। शामली शुगर मिल के गेट पर हूं। यहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार किसान धरने पर बैठे थे अपने भुगतान को लेकर, और ये कंडेला से निवासी प्रधान जी जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज बीजेपी नेता मनीष चौहान जी आए, इनकी वार्ता कराई शासन प्रशासन से, मिल के अधिकारियों से, और यह धरना आज खत्म करवाया विश्वास के साथ इनको कि कब तक भुगतान होगा, कब तक नहीं होगा, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी नेता आप हो, आप ही की सरकार है, सभी जनप्रतिनिधि भाग रहे हैं किसानों से दूर दूर कि इस पाले में कौन पड़ेगा, इस चपेड़े में भाई कौन पड़ेगा, जवाब देना भारी हो रहा। लेकिन आपने फिर भी हिम्मत दिखाई, चलो ये तो आपने अच्छा किया। तो क्या कुछ आज जो विश्वास मिला, कुछ सिरे चढ़ेगा कि बस हवा हवा ही चल रही बातें सब? प्रधान जी आ जाओ, आप अनशन पे थे, आप इधर आओ, इधर आओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों बाबा जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो हम लोगों ने प्रयास किया उसमें इन्होंने सहयोग किया और ये सभी को समझाने में कामयाब रहे। असल मायने में हमारा तो कुछ नहीं, असली तो इन्हीं का 4 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमारे बाबा जी हैं ईश्वर प्रधान जी कंडेला से, तो ये बड़े मतलब मैं तो हिम्मत मान रहा हूँ। पहले ही भगवान मतलब सेहत में वैसे ही कम थे, कमजोर, मुझे इतनी चिंता हो रही थी इनकी, लेकिन आज बड़ी बहादुरी इन्होंने दिखाई किसान बिरादरी के लिए, किसान समाज के लिए, किसानों के लिए, कि इतना बड़ा संघर्ष किया और इनका संघर्ष रंग भी लाया। आज हमारी बहुत ही अच्छी वार्ता हुई प्रशासन के साथ, तमाम हम सुबह से लगे हुए हैं। डीएम साहब से बात हुई, डीसीओ साहब अभी थे, मिल के तमाम हमने जितने भी उनके हेड यूनिट और सब उनको बुला रखा था, सभी से बैठ के बात हुई है और कुछ चीज़ों पे हमारी सहमति बनी है। रही बात आपने कहा किसानों से भागने की, तो देखिए एक सीधी सीधी सी बात है, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ, खेती भी की है, आज भी देखता हूँ अपने खेत, गाय भैंस सब हैं हमारे पास भी। तो सभी एक किसान परिवार हैं, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, बेसिकली तो सबकी पृष्ठभूमि जो है वो किसानों की है। और रही बात, भागते वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ चोर होगा। हम लोग पूरा दिन इन लोगों के बीच में रहते हैं। आज अगर हम इनका दर्द नहीं समझेंगे, मैं जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे कल जानकारी मिली, थोड़ा सा मैं व्यस्त रहा और कहीं बाहर था, वहाँ पे नेटवर्क का इशू था, लेकिन मुझे जैसे ही कल पता लगा, कल से ही मैं फोन पे संपर्क में था और बराबर यही प्रयास कर रहे थे कि हमें किसानों का जो इतने दिनों से बकाया है इसमें कुछ राहत मिले, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें मिलना शुरू हो। और हमारी जो समस्याएं हैं, 2-3 मांगे थी, वो सभी मानी गई, सभी बहुत पॉजिटिव उसमें रखा गया है जिसको। और इसके लिए हमने 20 तारीख तक का, 25 तारीख तक का इन लोगों को टाइम भी दिया है। इस बीच वो हमारा भुगतान भी करेंगे 15 दिन का, जो गन्ना मिल है। और जो इनके मालिक हैं वो भी इंडिया में नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया है। तो जैसे ही वो इंडिया पहुंचते हैं तो उनके साथ एक बहुत सभी किसानों की लगभग 11-21 लोग जो भी बाबा जी वगैरह सब लोग तय करेंगे बैठ के, तो उसी बीच बैठ के सबसे वार्ता होगी। डीएम साहब की उपस्थिति में, डीसीओ साहब की उपस्थिति में, तमाम हमारे मिल के यूनिट के लोग होंगे और इसके मिल के मालिक होंगे राहुल लाल जी, और हम लोग बैठेंगे तमाम जो हमारे हैं। तो हम बैठ के कुछ चीजों पे चर्चा करनी है, समाधान होगा ठीक है, नहीं तो बिल्कुल क्लियर है, आर पार करना जानते हैं। किसानों की लड़ाई है, ये लड़नी है। इसको लड़नी नहीं है बल्कि ये जीतनी है। भाई गन्ना हमारा, मेहनत पूरे साल हम करें और मजे ले कोई और, तो ये तो नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है, 25 तारीख तक उन्होंने कहा है उनके मालिक आ जाएंगे। जिस दिन इनके मालिक आएंगे वो बैठ के बात करें, वो अपनी जमीन बेचें, नहीं उनसे मील चलती है वो मील किसी और को हैंड ओवर करें, वो मील को नीलाम करें, जो मर्जी करें, लेकिन हम दोबारा गन्ना इस मील में तभी डालेंगे जब हमारा इस साल का भुगतान पूरा हो जाएगा और आगे के भुगतान की हमें श्योरिटी। क्योंकि सवाल इसी जिले पे उठता है। आप पड़ोस में देखे, आप ही की लोकसभा की बात करूं, मैं कह रहा हूँ लोकसभा में पड़ते हैं आप ही का गाँव, उधर सैरमो मिल है, सरसावा है, जितने भी हैं सभी का भुगतान लगभग हो चुका है। इसी शामली जिले में क्या दिक्कत है? पता नहीं, कुछ समस्या है, वो तो मालिक से बैठ के पता लगेगा जब इनके मालिक बैठेंगे। अब लोग बैठे थे, यूनिट वाले लोग बैठे थे, वो तो सब सैलरी पे हैं, वो पेड उनको रखे हुए हैं उन्होंने, वो
लेकिन वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो चीजें हैं, समस्या है, वो तो मालिक से बैठ के बात होगी। जब मालिक बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे और किसान बैठेगा, तभी पता चलेगा ना समस्या क्या है। समस्या दो है, या तो उन पे अगर मालिक निपटारा कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। अगर मालिक से नहीं निपटारा हो रहा है तो फिर इतना हमें क्यों परेशान कर रहा है। पूरा इलाका हमारा परेशान है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हमारे सबके रिश्तेदार, दूर दूर से लोग पर्ची मांगते थे, कहते थे गन्ना मिल शामली जैसा होना चाहिए, हम वहां गन्ना डाल के राजी हैं। आज का किसान ये है कि बराबर का, जिसका गांव बराबर में लगता है, वो भी नहीं, वो बचना चाह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, शामली से बचाओ, हमारा गन्ना कहीं और डलवा दो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अभी बैठेंगे, बैठ के वार्ता होगी ठीक ठाक तो ठीक है, वो हमारा भुगतान करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधी सी बात है, प्यार से दें हमारा पैसा, चाहे जबरदस्ती दें, पैसा तो किसान लेकर रहेगा, वो हम लेंगे। मनीष को डर नहीं लगता क्या कि ऐसे लफड़ों में घुस जाते कहीं भी जाके, चलो धरना है मैं चलूंगा, सरकार में हो आप, कहीं ना कहीं फोन वोन आपको भी आते होंगे, यार इस लफड़े में क्यों बढ़ रहे, दूर रहो थोड़ा। ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाहती है, ऑब्वियसली सरकार तो चाहती है गन्ना गन्ने का भुगतान हो। सर, किसने कहा आपको कि सरकार नहीं चाहती गन्ना भुगतान ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम माननीय गन्ना मंत्री जी के पास कई बार गए, तो उन्होंने हमेशा वो जितनी संभव मदद कर सकते थे। ये बाबा जी वगैरह सब लोग मिले हैं, आप इनसे भी पूछेंगे, तो गन्ना मंत्री जी ने इतना सहयोग किया कि मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही अधिकारियों की, मिल मालिक की नीयत खराब है, ऐसा नहीं है। और रही बात लफड़ों की, तो मैं क्लियर सी आपको एक बात बताऊं, या तो यार अपने घर बैठो, या तो आप अपने घर रहो शांति से, आराम से नहाओ धो, एसी में रहो, बढ़िया मजे लो, अच्छा खाओ पियो, भगवान ने मौज दे रखी है, बड़े अच्छे घर में पैदा हुए हैं। अगर राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, तो उसको ढंग से करो, फॉर्मेलिटी वाली मत करो। करनी है तो जाके घुसो। अब ये लोग अगर जिंदाबाद बोलेंगे, आज अगर मुझे, मेरे लिए मनीष मनीष जिंदाबाद बोलेंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे कंधे पे उठा के चलेंगे और मुझे नेता बनाने का काम करेंगे, तो इनकी समस्याओं में मैं इनको पीठ दिखा के क्यों भागूं। अगर मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में समस्या है, आज एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, चाहे हमारे अपने लोग हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी भाभी हैं, तो वो हैं, उनके नाते मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं। मेरे पिताजी एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज वो यहाँ नहीं है, अगर वो होते तो शायद वो यहाँ पर होते, लेकिन वो नहीं है, तो उनकी गैर उपस्थिति में मुझे आके ये चीजें, ये तो इन्हीं लोगों से तो है नेता। अब नेता कहीं ऐसा थोड़ा नहीं कि माँ के पेट से नेता बन के आया है, हम इन्हीं लोगों के लिए तो हैं, इनकी लड़ाई लड़ेंगे तभी तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। आज अगर इनको जरूरत है, ये बाबा जी, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं इतना परेशान था, मैं बता नहीं सकता। 4 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं। हमें डर ये था कि भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे ऊपर तो एक ऐसा कलंक लग जाता, हम आने वाली नस्लें भी हमें माफ ना करती। हमारे ऊपर एक कलंक होता कि हम सब कुछ होते हुए, ताकत में होते हुए, सत्ता में होते हुए भी, अगर हमारे बड़े शहीद होंगे किसी आंदोलन में, या ये लोग मरेंगे, या ये लोग अपनी जान गंवाएंगे, तो फिर क्या फायदा हमारी राजनीति का और हमारी इस ताकत का। हम लोग तो बैठेंगे, इनके बीच में बैठेंगे, इनके बीच में बैठ के संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे, इनको जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, वो दिलाने का काम करेंगे। जब तक वो नहीं मिलेगा, इनके बीच में रहेंगे। वो तो दिख रहा था, लोग कह रहे थे कि मनीष जी अगर यस बोलते हैं तो हम तैयार हैं धरना, और यही आपकी मतलब तारीफ भी है कि जहां जाते हैं कहीं कम से कम मुकम्मल तो करते हैं, और ये आपसे विश्वास जताया, इस पर लगभग आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है अब, कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने लोगों को धरने से उठाया, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया है, कहीं ना कहीं तो आपको भी अभी ये दिमाग में आपके रह गए मनीष के, हाँ पेमेंट तो अभी ये मिल मालिक से ज्यादा टेंशन कहीं मनीष को ना हो। नहीं नहीं, टेंशन बेशक है, टेंशन है, रहेगी। मैंने भी एक ही आश्वासन दिया है, मिल वाले अगर अपनी बात से मुकरते हैं, जो अधिकारियों ने आज अपनी बातें की हैं उनसे मुकरते हैं, तो फिर उनका इलाज करने का काम भी करेंगे ना हम। ऐसा थोड़ा नहीं है, सरकार है, हमारा दायित्व बनता है। मुझे नहीं लगता पीठ दिखा के नहीं भागना चाहिए, मुंह छुपा के नहीं भागना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो उस बीमारी की तह तक जाइए। ऐसा थोड़ा नहीं है। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि शुरू में आते सार सब मेरे साथ ही थे। मैं तो बेसिकली इन्हीं के बीच में से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं तो इन्हीं का हिस्सा हूँ, इन्हीं की तरफ से बैठा था। आके बात की, बात बनी, अधिकारियों से बात की, बहुत मजबूत बात की। धन्यवाद देता हूँ अपने जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने बहुत टाइटली, आज बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने, मेरी सुबह उनसे वार्ता हुई, कई बार मैंने उनसे वार्ता की, लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मामले को संभाला, अपने अधिकारियों को टाइट किया, उन्हें कहा इसका हल निकालिए। फिर बैठ के जब हम और अधिकारी, जब दोनों लोग बैठे, बैठ के समाधान भी निकला। 3 बार वार्ता हुई, 2 बार वो भी गए, उसके बाद बैठ के बात हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं बंद कमरे में बात नहीं हुई, जो भी बात हुई भरी पंचायत में हुई, सभ्यता के दायरे में हुई, किसी ने किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, नॉर्मल बात की है, और बातों से ही हल निकल गया, और हल निकला है। लेकिन अभी हाँ, जिम्मेवारी की बात है तो टेंशन है, इतनी टेंशन जरूर है कि अगर ये बातें हटी तो उसके बाद संघर्ष को फिर कैसे चलाना है, इंसाफ तो दिलाना पड़ेगा। जो बात यहाँ तय हुई है उनको लागू करना पड़ेगा, उनको अमल में लाना पड़ेगा, उसका निर्णय कराना पड़ेगा, और जो अधिकार है, जो हक है हमारे सभी किसान भाइयों का, बुजुर्गों का, वो उनको दिलवाना है।
जी धन्यवाद। ये मनीष चौहान जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाऊंगा भी, और चाहे जिस तह तक संघर्ष करना पड़े मैं पीछे हटने वाला नहीं है। तो आप भी जुड़े हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, शामली।